बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही मज़े की बिरयानी की रेसिपी जो है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो व्यूअर्स तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की जो है वो प्याज बारीक काट कर मैंने तकरीबन 1 सवा कप ऑयल के साथ जो है वो अच्छी तरह से उनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। और अब इसमें 1 किलो चिकन ऐड कर दिया। चिकन का पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह से ड्रेन कर दिया था, लेकिन हम इसको जो है वो फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये चिकन जो है वो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाए। तो व्यूअर्स इसे हमें बहुत अच्छा सा फ्राई करना है और साथ साथ जो है वो चम्मच चलाते जाना है ताकि चिकन जो है वो एक जैसा और बहुत जल्दी से फ्राई हो। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स ये बहुत ही सादा से मसालों के साथ जो है वो बिरयानी तैयार होगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो व्यूअर्स इसको जो है वो बहुत अच्छा सा हमें फ्राई कर लेना है। अब देखिए इसमें अदरक जो है वो तकरीबन 2 चम्मच भर के चॉप किया हुआ मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको भी इसके साथ बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि अदरक जो है उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। जी व्यूअर्स देखिए बहुत अच्छा जो है वो अदरक भी फ्राई हो चुका है और प्याज भी बहुत अच्छे से मैश हो चुका है तकरीबन। अब इसमें जो है वो हम तकरीबन 2 टमाटर दरमियानी साइज़ के बारीक काट कर डाल देंगे। उसको भी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स अभी तक हमने इसको फुल फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आप चाहें तो इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो टमाटर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें तकरीबन 4 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दूंगी और बाकी जो है वो टेस्ट करके दोबारा से ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स 2 किलो चावल है मेरे पास, तो उस लिहाज से जो है वो नमक बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप जो है जितना नमक यूज़ करते हैं उस रेशो से डालिएगा, क्योंकि नमक मिर्च का हर किसी का अपना हिसाब होता है। कोई ज़्यादा स्पाइसी पसंद करता है तो कोई बहुत लाइट। तो बस तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और बाद में जब इसमें पानी ऐड करेंगे तो मज़ीद हम इसको टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं, या फिर जिस बर्तन के साथ आप जो है वो इसकी पैमाइश करते हैं चावल की उस लिहाज से भी आप नमक ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आप 3 गिलास चावल बनाते हैं तो 3 जो चम्मच है नमक वो इनफ होगा, और 1 किलो चिकन है तो इसके लिए भी तकरीबन 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड होगा। तो वर्स इस लिहाज से आप रेशो का ख्याल रख सकते हैं। अब तकरीबन इसमें 2 चम्मच जो है वो मैंने सुरख मिर्च ऐड कर दी और इसको जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा सा जो है वो इसका कलर आया है। तो व्यूअर्स अब इसमें तकरीबन 6 से 7 जो है वो सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दी। सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने 2 पीसेस में काटी हैं, आप चाहें तो इसके 4 पीस भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच जो है वो हल्दी भरकर डाल दी। इससे बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा। तो व्यूअर्स अब तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो व्यूअर्स इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अभी तक जो है वो मैं इसको फुल फ्लेम पर ही फ्राई कर रही हूँ। तो व्यूअर्स अब जो है वो इसमें बिरयानी मसाला 1 साशे ऐड कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं तो आप दूसरे स्पाइसेस जो हैं वो कम यूज़ कीजिएगा और नमक मिर्च का इस्तेमाल भी कम कीजिएगा, क्योंकि बिरयानी मसाला में जो है ये ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो व्यूअर्स देखिए 1 साशे मैंने बिरयानी मसाला यूज़ किया, क्योंकि मैं इसमें नमक मिर्च भी काफ़ी ऐड कर चुकी हूँ। तो अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े की जो है ये हमारी बिरयानी तैयार होगी। व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स अब इसमें थोड़ा सा साबुत जो है वो गरम मसाला ऐड करेंगे, तो जिसमें हमारे पास जो है वो तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा, 6 से 7 काली मिर्च और खुशक धनिया, इसके अलावा जो है वो 3 से 4 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा शामिल था। अब इसमें तकरीबन जो है वो जितने चावल हैं उस लिहाज से डबल पानी ऐड करना है। अगर 4 गिलास हैं तो आप जो है वो इसमें 8 गिलास पानी ऐड कीजिएगा।
मेरे पास 2 किलो चावल हैं तो मैं इसमें 4 लीटर पानी ऐड करूँगी। मैं जो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ ये काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अगर आप नए चावल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पानी जो है वो कम जाएगा। तो बस देखिए पानी में जब बॉयल आ जाएगा अच्छी तरह से देन हम इसमें चावल डालेंगे। अभी इसको कवर करके कुक करेंगे। तो बस चावल जो है वो मैंने अभी अच्छी तरह से धोकर रख दिए थे। जब मैंने देगचा चूल्हे पर चढ़ाया था तो साथ ही मैंने चावल धोकर रख दिए थे। देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे और चावल का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे। तो बस जब पानी में बहुत अच्छा सा इस तरह से बॉयल आ जाए देन आपने चावल ऐड करने हैं। अगर आप जो है वो थोड़ा पहले चावल ऐड कर दोगे तो चावल जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। तो देखिए इनका पानी अच्छी तरह से ड्रेन करके इसको इस तरह से इसमें ऐड करते जाएंगे। तो व्यूअर्स इसमें सारे चावल डालने के बाद जो है इसको कवर करके कुक करेंगे और इसको जो है वो पहले हम फुल फ्लेम पर कुक करेंगे, उसके बाद जो है वो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो बस देखिए इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हमें मिक्सअप कर लेना है। तो व्यूअर्स अब देखिए नमक जो है इसमें थोड़ा कम था इसलिए मैंने मज़ीद जो है वो इसमें नमक ऐड कर दिया। आप इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी लेकर टेस्ट कर सकते हैं नमक को और उसमें मज़ीद नमक जो है वो डाल सकते हैं। तो बस देखिए इसको मैंने कवर करके कुक किया। तो ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया और दोबारा से उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला देंगे। हम इसमें बार बार जो है वो चम्मच नहीं चलाएंगे। बार बार चम्मच चलाने से क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं। तो बस देखिए पानी जो है वो इसका ड्राई हो चुका है। बहुत कम पानी जो है वो इसमें मौजूद है और चावल जो है वो अभी अच्छी तरह से नहीं गले। तो व्यूअर्स अब इसको जो है वो दम लगाना है, लेकिन उससे पहले जो है वो इसको बहुत अच्छी तरह से हल्के हाथों के साथ हमें मिक्सअप कर लेना है। तो हम जो है इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि चूल्हे पर तवा रख कर उसके ऊपर इसको रख देंगे। आप चाहें तो इसके ढक्कन पर जो है वो कोई वज़नी चीज़ रख सकते हैं। तो फिर उस देगचे को उठाकर इसके नीचे जो है वो तवा रख दिया और इसके ऊपर जो है वो देगचा रख दिया। अब इसको जो है वो बहुत अच्छी तरह से कवर कर देना है और पूरे 10 मिनट जो है वो हम इसको नहीं हिलाएंगे। 10 मिनट के बाद जो है वो हम इसको चेक करेंगे। इसकी आंच जो है वो बिल्कुल हमें लो कर देनी है। अगर आप इसकी आंच कम नहीं करेंगे तो ये जो है वो साथ लग जाएंगे। तो फिर इसको हम कर देंगे कवर और 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो बस इस तरीके से बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। कोई ख़ास इंग्रेडिएंट मैंने इसमें शामिल नहीं किए। बस आपने जो है इसको दम बहुत अच्छे से लगाना है। तो बस देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको जो है वो मैं इसके ढक्कन को उठाती हूँ। वाओ! बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बिरयानी तैयार है। किसी किस्म का भी इसमें कोई पानी मौजूद नहीं और ना ही जो चावल हैं ये टूटे हैं। इसको हल्के हाथों के साथ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसके चावल जो हैं वो किस तरह से निखरे निखरे से हैं, बिल्कुल साथ नहीं जुड़े। तो व्यूअर्स ये बहुत ही मज़े की जो है वो बिरयानी बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको जो है वो दही और पुदीने के रायते के साथ सर्व कीजिएगा। तो बहुत ही मज़े की जो बिरयानी है वो मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।